बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के बरकत नाम से जो सबको फ़हम अता करने वाला है। मकबूलियत की इस मेराज पर पहुँचने के बाद अगर कोई इंसान बैकडोर राबतों की बात करता है, यकीनन वो अगर लीडर है तो वो एक इंतहाई बेवकूफ़ लीडर होगा। और फिर खान साहब के बारे में ये कहा जाता है कि खान साहब ने जो है बैकडोर राबते शुरू कर दिए हैं। खान साहब को बैकडोर राबतों की ज़रूरत ही क्या है? खान साहब ने अगर बैकडोर राबते ही करने थे तो इनके लिए इतनी मेहनत करते, इनके लिए इतनी कोशिश करते, इनके लिए अपनी ज़िंदगी की 26 साल वक़्फ़ करते। इतनी मेहनत के बाद भी अगर कोई ये बात करता है, अगर कोई इंसान कोई आदमी ये बात करता है, यकीनन ये एक बेवकूफ़ी की बात होगी। और जिस तरह से फिर खान साहब की जिदोजहद है, जिस तरह से उन्होंने इस कौम को जगाया, जिस तरह से इस मुल्क को उन्होंने जगाया, जिस तरह से हर मुश्किल हालात का खान साहब ने मुकाबला किया, उसके बाद अगर एक इंसान ये बात करता है कि खान साहब जो है लेट जाएंगे या बैकडोर जो है राब्ते शुरू करेंगे, बैकडोर उनसे बातें करेंगे, बातचीत मुज़ाकरात के ज़रिए से सारे मसाइल हल करेंगे, तो यकीनन ये एक बेवकूफ़ी की बात है। और जिस तरह से आजकल खान साहब को इंटरनेशनली उनको फजीराई मिली है, जिस तरह से उनको जो है मीडिया दिखा रहा है, जिस तरह से लोग उनको पसंद करते हैं अपने मुल्क में और बाहर के मुल्कों में, ओवरसीज़ पाकिस्तान जिस तरह उनको पसंद करते हैं, ये तो छोड़ी चलो अपने मुल्कों की बात है, अपने मुल्क के लोगों की बात है। लेकिन जिस तरह से दूसरे मुल्कों के लोग जो सदर हैं, वज़ीर आज़म हैं, वो खान साहब को जिस तरह से पसंद करते हैं और जिस तरह से उनको एक अजीम लीडर मानते हैं, यकीनन अगर फिर भी कोई इंसान उसके बैकडोर राब्तों की बात करेगा तो यकीनन ये एक बेवकूफ़ी होगी, अहमकाना बात होगी। खान साहब तो ऐसा करेंगे नहीं। आज चूँकि मीडिया पर ये बात बहुत आम हो रही है और यही जो जिस चैनल ने यह खबर दी हुई है इसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन इसके बारे में कि खान साहब ने बैकडोर राब्ते शुरू कर दिए हैं, यकीनन ये इसके बाद बेवकूफ़ी होगी। और जिस तरह से खान साहब ने पूरी दुनिया को चोरों, लुटेरों और इस मुल्क के साथ जो इन्होंने ये हालत की हुई है इस मुल्क की, वो सारे अवाम को बता के, बल्कि पूरी दुनिया को बता के, आज अगर खान साहब जो हैं बैकडोर राब्ते करेंगे तो यकीनन ये एक बेवकूफ़ी होगी। और खान साहब ऐसा करेंगे भी नहीं, कभी भी नहीं करेंगे, क्योंकि अगर खान साहब ने इनके साथ बैकडोर राब्ते करने थे तो वो तो असेंबली में बैठा हुआ था, उनसे बात करते, पोजीशन में बैठते, ना अपनी सीटें ख़त्म करते, ना इस्तीफे देते, ना इतनी भाग दौड़ करते, बस चुपचाप असेंबली में बैठ जाते और आराम से जो है वो एंजॉय करते और अपोजिशन की सीटों पर बैठे रहते थे, तो सब कुछ ठीक चल रहा होता। लेकिन अगर खान साहब ने फिर ऐसा कुछ नहीं किया, ये जो बातें हो रही हैं बिल्कुल गलत हो रही हैं और खान साहब के ऊपर जो है अभी भी एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है मीडिया के ऊपर। और जिस चैनल ने ये बात की है उसके बारे में भी बात करते हैं। लेकिन एक साहब की जानिब से ये ट्वीट किया गया है, मकबूलियत की इस मेराज पर कोई इंतहाई बेवकूफ़ लीडर ही बैकडोर राब्ते कर सकता है। मेरे मालूमात के मुताबिक 25 मई के बाद सारे अगबी दरवाजे बंद हैं। इमरान खान फैसले फ्रंट डोर से ही करेंगे, जिस डोर को खोलने की चाबी आम इंतखाबात की तारीख है। यानी खान साहब उसी रोज़ से जब 25 मई को खान साहब लॉन्ग मार्च पर इस्लामाबाद की तरफ गए थे, जिस तरह से पीटीआई की लीडर्स के साथ, जिस तरह पीटीआई के रहनुमाओं के साथ और जिस तरह वोटर के साथ, सपोर्टर के साथ पीटीआई किया गया, यकीनन ये एक शर्मनाक बात है। और खान साहब को इस चीज़ पर इंतहाई गुस्सा भी था और जो है खान साहब ने ये बात भी की थी कि हम इन सारे लोगों को जो है अदालत की कटहरे में ला के खड़े करेंगे। फिर भी अगर कोई ये कहता है कि खान साहब बैकडोर राब्ते करेंगे तो यकीनन ये एक बेवकूफ़ी होगी और बेवकूफ़ी की बात होगी जो ये बात खान साहब के बारे में करते हैं। तो खान साहब तो ऐसा करेंगे नहीं। यकीनन जिस चैनल ने ये बात की है वो एक चूँकि उसके बारे में बताते हैं आपको, और उसके बारे में कहा जाता है कि हकीकी आज़ादी की इस जंग में पीटीआई, इमरान खान पीटीआई जिस तरह से आसाब की जो मजबूती चाहिए वो यकीनन एयरवाई सलमान एयरवाई के पास, एयरवाई के जो CEO है सलमान इकबाल, उनके पास नहीं है। उनके लिए जगह चाहिए होता है और उनके लिए दिल चाहिए होता है कि आप जो है आज़ादी के हकीकत की तहरीक चलाए और उसके लिए फिर आपको कुर्बानी देनी होगी। और वो जो है एयरवाई की जो CEO हैं सलमान इकबाल, उनके पास नहीं। ये एक ट्वीट किया गया है एक सारे से आतिफ ज़िया की तरफ से।
और इसलिए अरवाई की इरादा के इदारे अपने घुटनों पर बैठ गया, यानी जो इदारा है इसका वो अपने घुटनों पर टेक दिया, क्योंकि खान साहब को यही चैनल जो था बहुत कवरेज दे रही थी और इस वजह से मकबूल भी बहुत ज़्यादा हो गई थी अरवाई। यह कहना वो ये अफगानिस्तान पर डटे रहना इतना आसान भी नहीं। खान साहब और बैकडोर राब्ते दो अलग अलग बातें, यानी ये बिल्कुल मुमकिन ही नहीं जिस तरह से खान साहब के ऊपर ये प्रोपेगेंडा अरवाई न्यूज़ की तरफ से किया गया, चूँकि अरवाई पर हुकूमत की तरफ से पाबंदी थी और आज जो है उनको खोल दिया गया है कल, तो इस वजह से जो है मेरे ख्याल से कि हुकूमत की तरफ से शायद इन पर दबाव बहुत बढ़ गया हो और इन्होंने अपने वोट में टेक दिए हों। जिस तरह से इन्होंने खान साहब को दिखाया यकीनन इस तरह से कुछ नहीं था। और बोल न्यूज़ की तरफ से ये एक जो है आप अपनी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं, चेयरमैन पीटीआई ने इस खबर को तरदीद कर दी, खबर की तरदीद कर दी कि मैं बैकडोर राब्ते कर रहा हूँ। खान साहब ने बजाते खुद इस खबर की तरदीद कर दी है कि ऐसी कोई बात नहीं है, ये हकीकत आज़ादी की तहरीक है, ये जारी रहेगी, तब तक जारी रहेगी जब तक इस मुल्क में आम इंतखाबात का ऐलान नहीं होता और इस मुल्क को जो है वज़ीर-ए-आज़म जो है इस्तीफ़ा नहीं देता, तब तक हकीकत आज़ादी की जो तहरीक है जारी रहेगी। और खान साहब से जो है इनकी तरफ से ये जो खबरें चलाई जा रही हैं कि खान साहब बैकडोर राब्ते कर रहे हैं, इनकी तरदीद कर दी गई है। और जो खान साहब ने बताया है अभी, चूँकि खान साहब आखिरी कॉल देंगे और आखिरी मराहिल में हैं और खान साहब की तरफ से चूँकि खान साहब को दबाने की कोशिश की जा रही है, उनको खान साहब पर दबाव इतना बढ़ रहा है कि यकीनन अब उनके लिए बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया। जिस तरह से उन्होंने खान साहब ने कहा कि 4 महीने से मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ और आप मुझे हर तरफ से धकेलने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं ये ना हो कि आप मुझे इतना धकेले, मुझे इतना तंग करे कि मैं उन सारे लोगों की शक्लें सारे कौम के सामने रख दूं जिन्होंने इस मुल्क के साथ ऐसा हरकत किया है, जिन्होंने इस मुल्क को बर्बाद किया है। अभी तक हमारी जो हालत है, ये ऐसा ना हो कि मैं वक्त से पहले ये सारी चीज़ें उन लोगों की शक्लें सारे कौम के सामने रख दूं, फिर आपको जो है इस मुल्क में रहने की जगह भी नहीं मिलेगी। ऐसा टाइम आएगा अगर मैंने जो है आपकी शक्लें पूरी कौम के सामने रख दी। तो ये बात भी की जा रही है। मैं सिर्फ अपने मुल्क की खातिर कोई हरकत नहीं कर रहा जिससे मुल्क को नुकसान होगा, मगर याद रखो अगर मुझे दीवार से लगाने की कोशिश की गई तो मैं कॉर्नर टाइगर बन जाऊंगा। और फिर ये पता है कि खान साहब ने ये भी ऐलान किया, ये भी बता चुके हैं अपने जलसे में कि मैं जो है ख़तरनाक हो सकता हूँ, कॉर्नर टाइगर बन सकता हूँ, क्योंकि अगर मुझे ज़्यादा तंग किया गया तो मैं फिर इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च करूँगा और जिसमें पंजाब, केपी, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर से लोग आएंगे और फिर आपको जो है छुपने की जगह भी नहीं मिलेगी। तो दुआ है कि हमारे मुल्क के हालात बिल्कुल ठीक हों और खान साहब की जो तहरीक है, जो हकीकत आज़ादी की तहरीक है, वो अपने मंजिल तक पहुँचाए और इस मुल्क को जो है एक अजीम मुल्क बनाए, वो मुल्क बनाए जिसका क़ायद-ए-आज़म ने ख्वाब देखा था। तो दुआ है कि हमारे मुल्क के हालात बिल्कुल ठीक हो। अपनी दुआ में तमाम मुसलमानों को ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।